शीतल सोनू को कमरे में सुलाकर आई तो देखा सासू माँ जी की सहेलियाँ हॉल में बैठी हुई थीं और सभी लोग चाय का आनंद ले रहे थे। शीतल को देखकर अवंतिका जी बोली, आ गई शीतल, मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी कमरे से बाहर आ जाओगी, वरना तुम्हारा भी चाय बना देती। शीतल बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी चाय बना लाती हूँ। बोलकर शीतल रसोई में चाय बनाने चली गई। अवंतिका जी की एक सहेली सौम्या जी बोली, अवंतिका, आजकल तो हम सासों का यही हाल हो गया है। हम रसोई में काम वाली बनकर रह गए हैं। बस हमारी बहुओं को देखो, कितना आराम है। जब जी चाहे सोती हैं, जब जी चाहे उठती हैं। हम रसोई का सारा काम जो संभाल लेते हैं। अवंतिका जी बोली, हाँ सौम्या, घर की जिम्मेदारी तो अब भी हमारे कंधों पर ही है। अगर सास न हो, इन बहुओं की गृहस्थी चलना मुश्किल हो जाए। सभी सहेलियां जोर से हाके मारकर हंस पड़ी। शीतल ने यह बातें सुन ली थी, मगर वो कुछ बोली नहीं और उसने अपनी चाय बनाकर रसोई में ही पी ली। शीतल बोली, माँ, शाम के खाने में क्या बनाना है? अवंतिका जी बोली, तू सोनू को लेकर नीचे पार्क में चली जाना, मैं शाम का खाना बना लूंगी। शीतल बोली, माँ, शाम को सोनू को लेकर आप पार्क में चली जाना, मैं खाना बना लूंगी। आपकी भी वॉक हो जाएगी और सोनू का भी घूमना हो जाएगा। अवंतिका जी बोली, शीतल, मुझसे सोनू नहीं संभलता है, उसे तुम ही पार्क में घुमा लाओ। शीतल ने यह बात हमेशा नोटिस की थी कि सास जी कभी सोनू को न खाना खिलाती थी, न घुमाने ले जाती थी और न ही उसके साथ खेलती थी। शीतल हमेशा सोचती, आखिर सोनू उनका पोता है, अगर वह कुछ समय सोनू के साथ बिताएंगे तो भला उनका क्या जाएगा। सोनू 2 साल का बच्चा ही तो है। कोई बाहर वाला भी देखता था तो वह सोनू को खिलाने लगता, मगर दादी होकर भी अवंतिका जी सोनू से दूर ही रहती। शीतल बोली, माँ, आप कभी कोशिश ही नहीं करना चाहती? आप कभी सोनू को रखती ही नहीं तो आपको कैसे पता कि वह आपसे संभलेगा या नहीं? क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? अवंतिका जी बोली, बहू, घर का काम लोगों को दिखेगा, बच्चा रखना कौन देखेगा? बच्चा जिसने पैदा किया है वही बड़ा करे। जब हमारी बारी थी तो हमने भी अपने बच्चों को बड़ा किया है, हमें भी कोई मदद नहीं करता था। उतने में अवंतिका जी की बहन सावित्री का फोन आ गया। वे बोली, बस सावित्री, यह मेथी की सब्जी काटने ही बैठी थी। तू तो जानती है घर में कितना काम होता है। शीतल को अब समझ आया कि सासू माँ क्यों सोनू को ना रखकर घर के काम में उलझी रहती हैं, क्योंकि वे लोगों को दिखाना चाहती थी कि वे कितना काम करती हैं और उनकी बहू कुछ काम नहीं करती, मगर वह यह नहीं जाहिर करती कि बहू बच्चे को संभालती है। शीतल शाम को जब सोनू को पार्क लेकर गई, उसे अवंतिका जी की सहेली सौम्या मिल गई। सौम्या जी बोली, शीतल कैसी हो? शीतल भी तपाक से बोली, अच्छी हूँ आंटी जी। अब देखिए ना, मैंने माँ से कितनी बार कहा आप सोनू को पार्क ले जाइए, मगर मुझे भेज दिया करती हैं। उनकी उम्र क्या दिन भर घर में रहने की है? उनसे तो रसोई छूटती ही नहीं। मुझे रसोई में काम भी नहीं करने देती, बस पूरा दिन कहती, सोनू को संभाल, मैं रसोई देख लूंगी। उन्हें तो अपने पोते से प्यार ही नहीं है, वरना शायद ही कोई दादी होंगी जो बच्चे को घुमाने न ले जाए। सौम्या आंटी ने यह बात सोसाइटी में आग की तरह फैला दी। आखिर वही हुआ जो शीतल चाहती थी। सभी सहेलियां अवंतिका को भला बुरा कहने लगी। सौम्या बोली, अवंतिका, इतनी अच्छी बहू नसीब वालों को मिलती है जो कहती है मेरा बच्चा संभालो, वरना आजकल की बहू तो बस मेरा पति मेरा बच्चा, उसी में सीमित कर रह गई है। तुम ही मूर्ख हो जो तुम्हें दादी बनने का आनंद लेना नहीं आता। अवंतिका जी को सबकी खरी खोटी सुननी पड़ी। अब से अवंतिका जी सोनू को पार्क भी ले जाती हैं, उसके साथ जी भर के खेलती हैं और खुद भी बच्ची बन जाती हैं। शीतल तो सोनू को खूब प्यार देती ही है, मगर वह चाहती थी कि सोनू परिवार के साथ बड़ा हो, उसे दादी का प्यार भी मिले। हाँ, अवंतिका जी अब लोगों को अपने रसोई के काम के बखान नहीं कर पाती, क्योंकि वह शीतल की मदद करती हैं, रसोई में भी और सोनू को संभालने में भी। शीतल भी यही चाहती थी
कि घर के सारे काम और बच्चे की जिम्मेदारी सभी की है, उसकी अकेली की नहीं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।